आई नो आई आप सब लोग पिछले कई महीनों से ये देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है। यहाँ पे किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, डिस्पाइट के हम पेंडेमिक की वजह से सिचुएशन बहुत ख़राब है, चीज़ें ठीक नहीं हैं, इकोनॉमी नहीं चल रही है। वेल वेल सेड एंड एग्रीड, बट आपको ये एक बात समझनी होगी, हमेशा जब भी मार्केट में जितनी ज़्यादा एडवर्सिटी होती है ये मार्केट उतना ही रिवर्स चलता है। ईजियर सेड देन डन, आई एग्री, बट आप गो बैक, आप ये सोचिए जब ये हम 12,400 पे थे मार्केट के, उस टाइम पे कितना यूफोरिया था कि हम यहाँ से और ऊपर जाएंगे। एंड ऑफ नोवेयर नोवेयर सब ठीक था, सडनली मार्केट इतना तेज़ी से नीचे आता है कि किसी को, लिटरली किसी को मौका नहीं देता ये कि वो आज उठे और ये डिसाइड कर ले कि आज मुझे मार्केट शॉर्ट करना है। जिसको ये याद है कि मार्केट ने कैसे गिरना शुरू हुआ था, वो लिटरली एवरीडे ओपन होके गैप डाउन होके लोएस्ट पॉइंट पे या तो इन मिडिल आके वो बंद होता था। बहुत ही रेयर सिनेरियो देखेंगे आप कैंडल वाइज के, आपको दिखेगा कि मार्केट ने किसी को अच्छा मौका दिया था कि वो आज से डिसाइड कर ले और वो आज शॉर्ट कर ले। अब जब जैसे आप ये देख रहे हो 12,000, अब आप सिंपल मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखा देता हूँ ये चीज़ कि अगर आप ये देखोगे कि जिस टाइम मार्केट ने 12,400 से गिरना शुरू हुआ था, विच वॉज इन द मंथ ऑफ मार्च, आप खुद देखिए क्या आपको कहीं पे भी एक ऐसा डे था जहां आपको लगा कि मैं यहाँ शॉर्ट करूँगा, मुझे यहाँ से कम 500 से 1000 पॉइंट मिल जाएगा। अब आप खुद देखिए यहाँ से 12,400 से जो हमारा कर्सर है, जैसे ही हम नीचे आते हैं 11,600 तक, तो वहाँ पे आप देखोगे सुनोगे हर जगह जहाँ पे भी, या खुद की एनालिसिस पे आपको लगेगा कि ये सबसे बड़ा सपोर्ट है, ये बुल मार्केट का सबसे बड़ा सपोर्ट है, यहाँ से अभी तो बाय बनता है। आपको यहाँ पे ये लगेगा ही नहीं कि आपको ये सेल करना है। ये हुआ एक इंसिडेंस। अब नीचे आता है मार्केट, अब नीचे आके मार्केट एक छोटे से रेंज में फंस जाता है। यहाँ पे भी किसी को लगता नहीं है कि ये मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा, क्योंकि ये सारे कैंडल आप देखोगे तो आपको टेक्निकली रिवर्सल्स के ही दिखा रहे हैं। अब आप ये कैंडल देखोगे तो आपको लगेगा ये इनसाइड कैंडल है। सेकंड कैंडल देखोगे तो आपको लगेगा ये हैमर है, ये पूरा अभी रैली जो डाउन मूव स्टार्ट हुआ था बंद होगा। ये वाला कैंडल देखोगे तो अगेन आप बोलोगे डोजी है। उससे नीचे आते हैं, वो देखिए आप ग्रीन कैंडल, परफेक्ट डोजी, परफेक्ट रिवर्सल, राइट। उसके नीचे नेक्स्ट डे मार्केट, बिफोर आप डिसाइड करें कि आपने परचेस कर दिया होगा, यहाँ पे आई एम वेरी श्योर कोई वेट नहीं करता कंफर्मेशन के लिए। जैसे ही नीचे मार्केट आता है हम देखते हैं कि एक बड़ा फॉल। अब हमें लगता है चलो शॉर्ट करते हैं। फिर आप नेक्स्ट डे जाओगे देखोगे तो फिर से आपको रिवर्सल कैंडल दिखेगी। तो ये मोटा मोटी लेवल आप देखोगे तो यही हुआ था, राइट फ्रॉम 12,400 टिल ऑल द वे टिल 7,500। आपको हर स्टेज पे ये मार्केट ने बिलीव करवाया था कि ये फॉल यहाँ ख़त्म हुआ, जबकि ऐसा नहीं हुआ, ये हर एंगल से गिरता ही गया। बहुत ही कम ऐसा कोई समझदार इंसान रहेगा जिसने यहाँ शॉर्ट किया और उसने होल्ड किया और उसने कैरी फॉरवर्ड किया। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये ट्रेड, हम ट्रेडर्स हैं, हम सुबह उठते हैं और हम चार्ट ओपन करके इंट्राडे डिसाइड करते हैं हमें आज बाय करना है, सेल करना है, और अपनी ग्रीड के हिसाब से हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और मोर मोर ऑफन देन नॉट ये जैसे ही डिसाइड करते हैं हम कि हमें नेक्स्ट डे या तो वो जो आज मूव हुआ है कंटिन्यूशन होगा या तो ये रिवर्सल होगा, तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट डे ओपन उसका रिवर्सल ही होता है। और मोर और लेस जो भी ऑप्शंस आपने बाय किए हैं, स्पेशली भी वीकली ऑप्शंस की बारी है, तो वो सारे ऑप्शन लिटरली नेक्स्ट डे मोर देन 25% नीचे ही खुलते हैं। और वो ड्यूरिंग द डे टाइम डीके की वजह से वो कभी ऊपर आ ही नहीं पाते। यही सेम जब हुआ जब हमने स्टार्ट किया ऊपर चलना। अब जब ये एक चीज़ कंफर्म है कि ये बुल मार्केट है, इन इन ब्रॉडर वे अगर आप देखेंगे तो ये बुल मार्केट ही है। इफ़ अगर आप मंथली चार्ट में जाके देखेंगे, मंथली चार्ट में अगर थोड़ा आप जूम आउट करके देखेंगे तो ये हम बुल मार्केट में ही हैं।
ये पता नहीं पब्लिक ने कैसे कहाँ से अजम्पशन लेके आए थे कि अब हम बियर मार्केट में स्टार्ट हो चुके हैं। इन ये इट इज़ फाइन, करेक्शन आना ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो जो करेक्शन ओवर ड्यू था, जो हम 14 से चलना शुरू हुए और हमने ऊपर आके इतने टॉप लगाए, डिस्पाइट ऑफ ऑन ग्राउंड ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे, बट स्टिल इसका ये मतलब नहीं है कि हम बेयर मार्केट में, ये बुल मार्केट ही है। बट अब ये प्रॉब्लम है कि हमें ये एग्री करना नहीं होता है कि ये बुल मार्केट है। इसलिए जब भी मार्केट बड़ा फॉल दे देता है और वहाँ से वो रिवर्स होके चलना शुरू कर देता है, तो हम ये कभी बिलीव ही नहीं कर पाते हैं। ये मार्केट की स्पेशलिटी है। ओवर द ईयर्स यू टेक अ डेटा फ्रॉम एनी ईयर कि आपको जब भी रिवर्सल होगा मार्केट एट द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डिसबिलीफ, यानी अगर मार्केट 12,400 से 7,500 आ गया था, तो वो था पॉइंट जहाँ पे पब्लिक ने हार्डकोर ओपिनियन बनाना शुरू कर दिया था कि भाई अभी यहाँ से दी एंड है, अब हम 6,000 4,000 की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे हो सकता है लॉजिकली हमें अच्छा मार्केट मिले बाय करने के लिए फॉर इन्वेस्टमेंट। बट ये जैसे ही हमने ये सोचना शुरू कर दिया, वैसे ही मार्केट ने अपना रिवर्सल शुरू कर दिया। वो जैसे ही रिवर्सल होना शुरू हुआ, तब से लेके आज तक हमें कुछ मेजर करेक्शन मिला ही नहीं है। यानी जो 7,500 से लिटरली 13,200 पे है आज हम लोग, सम क्लोज दैट विल बी डूइंग अ डबल। बट हम फिर भी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि हम ऊपर आ चुके हैं। अब ये पॉइंट पे हम हैं जहाँ पे हमें हमें ये कन्विंस हो गया है कि अब हम यहाँ से नीचे जाना बहुत मुश्किल है। इसके दो रीज़न हैं। अब अगर आप देखेंगे, आप ऑल अराउंड स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर में ये सुन रहा हूँ ऑलमोस्ट फ्रॉम एवरी सोर्सेस के ये मार्केट दिसंबर में, जनवरी में, फेब में, मार्च में, बिकॉज ऑफ सो एंड सो प्लानिटरी एक्शंस, बिकॉज ऑफ सो एंड सो एस्ट्रोलॉजी, because of so and so GAN levels, because of so and so all kinds of super biased indicators कि ये मार्केट अभी नीचे जाएगा। So much so कि पब्लिक ने, as I know, they have started to buy puts all the way from December, January, Feb till March। आप जिससे मिलो सब लोग टू बी ऑन द सेफर साइड मार्च के पुट्स ले रहे हैं, फेब के पुट्स ले रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट वर्च्यू वहाँ पे लिक्विडिटी उन पुट्स में आपको ज़्यादा दिख रही है और उनमें एप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं हो रही है। अगर आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे ही मार्केट नीचे आता है हार्डली उसमें 2-3% मूवमेंट आता है, और जैसे ही नेक्स्ट डे मार्केट कंसोलिडेट करता है तो उसमें तुरंत 10% फॉल हो जाता है। इसका मतलब बहुत क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्लियर है कि पब्लिक के ये ही ओपिनियंस और ये बिलीफ के वजह से मार्केट का नीचे आना बहुत मुश्किल है। एक आप बात को एग्री कर लीजिए, जस्ट टू डिसएग्री, कि ये मार्केट हम छोटे रिटेलर्स पे चलता है। नो, इट इज़ एक्चुअली ड्रिवन बाय द बिगर हैंड्स। These bigger hands have lot of money, lot of money, lot of time, lot of resources to play around। इनके टाइप्स हमसे बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कोई भी मार्केट उठाइए, राइट फ्रॉम 12,400 टू 7,500 एंड देन ऑल द वे टू 13,000। दो बिगर कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स विच इज़ FII एंड DII। यू विल ऑलवेज सी कि उनके ट्रेड्स उन दो उसी लेवल पे रिवर्स होते हैं। यानी अभी अगर आप उठा के डेटा देखेंगे, फ्रॉम ऑलमोस्ट 11-12,000 DIs हैव बीन सेलिंग द मार्केट and FIs have been buying the market. If you pick up a data at 7,500, you would see a reverse. DIs were buying the market and FIs were selling the market. They started to sell right from जब से ये कोरोना का इम्पैक्ट शुरू हुआ। अब ये हम देख लेते हैं एक बार में कि अब क्या हो सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये आप कंफर्म कर लो कि आप इस मार्केट में क्या सोच के आए हो। क्या आप ये सोच के आए हो कि मुझे 7,500 पे कॉल बाय करना है और मुझे 13,000 में बुक करना है? क्या आप ये सोच के बैठे हो कि मुझे 13,000 में पुट बाय करना है और फिर से मार्केट 10,000 जाएगा तो मुझे बुक करना है? अगर आप इन दोनों कैटेगरी में हो, आई एम वेरी सॉरी। कुछ भी कर लो, कितने भी इंडिकेटर्स पढ़ लो, कहीं से भी मैजिक फार्मूला ले लो, मैजिक लेवल्स ले लो, या वहाँ से ज्ञान सीख लो, ज्ञान की बुक्स पढ़ लो, वेव सीख लो,
कुछ भी कर लो, ऑल द वे यू विल नेवर बी एबल टू कैप्चर द बिगर मूव्स. आइडिया इज़ नॉट टू डिमोटिवेट, आइडिया इज़ टू मेक यू अवेयर दैट अगर आप 7500 से लेके ऑल द वे 12,000 13,000, अगर आपको लगता है कि ये 5,000 पॉइंट ही कमाना आपका सबसे बड़ा मोटिव है, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट और लॉसेस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है. कुछ भी कोशिश कर लो, ये कोई इंडिकेटर बना ही नहीं है जो आपको ये बता देगा. आई एम श्योर आपको आज के डेट पे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे देखो 12,500 पे ये वाला इंडिकेटर तो बता रहा था. तो आप उनसे सवाल पूछिए कि क्यों आकर वो बताया था, तो क्या आपने उस वहाँ पे कुछ शॉर्ट किया था. किया भी होगा तो आई एम श्योर वो 200-300 पॉइंट के अलावा उसको रोक नहीं पाए रहेंगे, क्योंकि यही यही है एक्चुअल ट्रेडिंग. एक्चुअल ट्रेडिंग का मतलब ही यही है कि आपको इस मार्केट में अगर आप बोलते हो निफ्टी में आपको कमाना है या बैंक निफ्टी में, तो आप एम कीजिए टू परफेक्ट हाउ टू मेक 100 पॉइंट्स इन अ वीक. अगर आप 100 पॉइंट्स कमा लेते हो फ्यूचर में और बीट ऑप्शंस में 50-60 पॉइंट, तो बिलीव मी ये वो चीज़ है जो परफेक्ट करने के लिए लोग बहुत ही सालों से काम कर रहे हैं. अभी भी वो परफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली वो जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं. और जो पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं वो तो अपने लेवल से ही अपने दुनिया में ही रहते हैं, उनको तो बहुत बड़े बड़े मूव चाहिए. और जब बड़े मूव ईजीली दिख जाते हैं तब भी वो लोग उसमें नहीं जाते हैं. अब जैसे आप ये देख लीजिए, यहाँ पे ये बहुत ही कॉमन एक हम लोग पढ़ते हैं जो टेक्निकल में फ्लैग ब्रेक. मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों ने इसको सीरियसली लिया भी रहेगा. वहाँ पे उस लेवल पे 12,000 जब हम थे, विथ ऑल द नेगेटिविटी अराउंड, हमें लगा था ये टॉप बन चुका है. अब यहाँ से नीचे शुरू हो गए हैं, यहाँ पे बाय करना इज़ अ फूलिशनेस. किसी ने बाय नहीं किया, वहाँ से शॉर्ट करते गए, मार्केट ऊपर चलता गया. और मार्केट ऐसे चला कि किसी को मौका दिया ही नहीं. गैप अप से गैप अप एवरी डे. हम लोग हर लेवल पे सेल कर रहे थे, लोग वहाँ पे मार्केट ऊपर चलता जा रहा था. अब हम ये स्टेज पे आके खड़े हैं जहाँ पे फिर से वो स्टेज आया है जहाँ पे मार्केट हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे हो सकता है हम यहाँ से हॉल्ट करें या तो नीचे आ जाए. अब ये मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि यहाँ से ऊपर जाएगा विद द सेम थिंग, नहीं, नेसेसरी नहीं है ये चीज़. बट हाँ, ये भी नेसेसरी नहीं है कि यहाँ से मार्केट बहुत नीचे जाने वाला है. हो सकता है जाए भी, हो सकता है नहीं भी जाए. ये होप में ट्रेडिंग आप मत करो. आप ये सोचो कि आज अगर मुझे लगता है कि ये मार्केट का रिवर्सल है बाय कैंडल स्टिक पैटर्न, तो आप डिसाइड कर लो कि मुझे अगर ये मार्केट शॉर्ट करना है तो मेरा एम बहुत सिंपल है कि मेरा रिस्क है यहाँ से 80 पॉइंट्स, और मेरा टारगेट रहेगा द मोस्ट नियरेस्ट सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 12,900 टू 12,800. अगर आप ये चीज़ समझ जाते हो, इंस्टेड ऑफ वेटिंग एवरी डे फॉर मार्केट टू फॉल एंड यू लूज़ मनी एवरी डे, अगर आप पीसफुली ये एक्सेप्ट करना शुरू करते हो कि आपको 100 पॉइंट ही कमाना है मार्केट में, अगर आपको सेम डे मिल जाता है नथिंग लाइक इट, अगर आपको ओवर द वीक मिल जाता है तो नथिंग लाइक इट. दिस इज़ नॉट योर फुल टाइम बिजनेस, दिस इज़ योर पार्ट टाइम बिजनेस. जैसे आप पार्ट टाइम बिजनेस को डील करते हो उसको वैसे ही डील करो. अगर आप ये चीज़ को समझना शुरू करोगे तो आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा चीज़ होगी इस मार्केट में जो आपको रियली लॉन्ग टर्म में लॉस करवाएगी. अब ये बात आती है कि ये कैप्चर कैसे करें, तो वो स्लोली स्लोली मेरे आगे के वीडियोस में आई विल हेल्प यू नो हाउ टू कैप्चर स्मॉल मूव्स विद अ स्मॉल रिस्क. There has to be a risk defined, there has to be a profit defined, without which there should not be the trade. Thank you.